नमस्कार। आज हमारे पास है आत्मविश्वास से सफलता की ओर किताब के कुछ कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्से और हमारा मकसद है कि हम इन विचारों की थोड़ी गहराई में उतरें और ये समझने की कोशिश करें कि ये किताब असल में आत्मविश्वास जगाने और अपने गोल्स तक पहुंचने के बारे में क्या कहती है, इसका साइकोलॉजी क्या है। ये बातें किसी की भी सोचने, काम करने के तरीके को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए देखते हैं जरा इसे। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि ये जो अंश है ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इनमें काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाए गए हैं कि कैसे वो अंदर का जो विश्वास है उसे जगाकर असल जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। ये एक तरह से आत्मविश्वास और सफलता के बीच का वो कनेक्शन है जिसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो ये अंश सामने रखते हैं वो है खुद पर यकीन करो। सुनने में बहुत सीधा सा लगता है ना, लेकिन लगता है यही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। किताब इसी पर बहुत जोर देती है। हाँ, और किताब के हिसाब से ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानना है। जब कोई मन में सोचता है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो असल में वो अपने दिमाग को संभावनाएं ढूंढने का एक सिग्नल दे रहा होता है। ऐसी बात है। ये एक तरह का मेंटल स्विच है जो हमें नहीं हो पाएगा वाली सोच से बाहर निकालता है। बिल्कुल किताब इसे कहती है कि ये विश्वास जो है वो निराशा की धुंध को साफ करने जैसा है। सही बात है। और इसी से जुड़ा हुआ असफलता को देखने का नजरिया भी यहाँ काफी अलग है। हम अक्सर फेलियर को एक फुल स्टॉप मान लेते हैं, लेकिन यहाँ उसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। बिल्कुल। जैसे किताब में शायद इशारा है कि हार नहीं, सबक मिला। हर गलती एक तरह से डेटा पॉइंट है, नहीं? बिल्कुल सही कहा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब ये कहती है कि असफलता को अपनी पर्सनल कमी की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक अवसर समझो ये जानने का कि क्या काम नहीं किया और क्यों नहीं किया। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि एक तरह का क्या कहते हैं निष्पक्ष विश्लेषण है। अपनी कमी को मानना कि हाँ शायद यहाँ मेरा अनुभव कम था, और फिर ये सोचना कि अगली बार इसे बेहतर कैसे करूं। ये जो सोच है यही दोबारा कोशिश करने का हौसला देती है। तो ये तो हुई माइंडसेट की बात, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस तरीकों का भी जिक्र है इन हिस्सों में। जैसे अपने लक्ष्यों को साफ साफ लिखना। किताब में एक उदाहरण भी है कि कोई लिखता है इस साल मैं 10 लाख कमाऊंगा। ये सिर्फ लिखना नहीं, इसे हकीकत बनाने की तरफ पहला कदम बताया गया है। हाँ, लिखने का एक साइकोलॉजिकल असर होता है। बिल्कुल। जब हम कोई लक्ष्य लिखते हैं तो वो एक हवाई सा ख्याल नहीं रहता, वो एक पक्का इरादा बन जाता है। और इससे भी जरूरी जो किताब सलाह देती है वो है बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। जैसे वो वजन कम करने वाला उदाहरण था, 10 किलो एकदम से नहीं। पहला लक्ष्य हो सकता है सिर्फ 1 किलो कम करना। अच्छा। हाँ, इससे होता क्या है कि हर छोटी जीत वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ ये हो सकता है, ये मुमकिन है। ये छोटी जीत वाला पॉइंट वाकई बड़ा पावरफुल है। और फिर बात आती है निरंतरता की, मतलब लगातार कोशिश करते रहने की, और साथ ही खुद को मोटिवेट करते रहने की भी। किताब इस पर जोर देती है कि दूसरों की नेगेटिव बातों का असर मत लो, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। जैसे हाँ मैं कर सकता हूं, और बस मेहनत करते रहो। जैसे वो कहते हैं ना, लगातार कोशिश ही मंजिल तक पहुंचाएगी, कुछ ऐसा ही। एकदम। ये सारे तत्व, वो खुद पर यकीन, पॉजिटिव नजरिया, असफलता से सीखना, स्पष्ट लक्ष्य मतलब लिखे हुए और छोटे हिस्सों में बटे हुए, और फिर लगातार प्रयास, ये सब मिलकर ही सफलता का रास्ता तैयार करते हैं। किताब इसे एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखती है जहां हर चीज दूसरी को सपोर्ट करती है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें धैर्य और लगन दोनों चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो आत्मविश्वास से सफलता की ओर कि ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि असली पावर हमारे अंदर ही है। खुद पर विश्वास करें, सोच पॉजिटिव रखें, फेलियर को सीढ़ी बना लें, अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ें, और फिर बस लगातार कोशिश करते रहें। शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है, आप में विश्वास करो। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो सारे सिद्धांत हैं, आत्मविश्वास, असफलता से सीखना, लक्ष्य लिखना, निरंतरता, इनमें से अगर कोई सिर्फ एक को भी, सिर्फ एक सिद्धांत को पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी किसी अभी की चुनौती पर लागू करें, तो सोचिए उसके नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है।
ये खुद करके देखने वाली बात है।